बैक टू माई चैनल। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है जी, और रमज़ान का महीना बहुत सी खुशियों, बरकतों और रूहानियत का हामिल होता है। इस महीने में जहां हम अपने रूहानी फ़र्ज़ पूरा करते हैं, वहीं पे हमें अपने घर की तैयारी भी इंतहाई जो है अहमियत होती है उसकी भी। तो आज जो है वो मैं रमज़ान की जो भी ख़रीदारी की वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा रमज़ान में जो है वो घर को साफ़ सुथरा रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे कुकिंग के लिए अगर रमज़ान में अफ्तार और सहरी में कुकिंग की बड़ी अहमियत होती है, तो उस हिसाब से हमें जो चीज़ें हैं उनको पूरा रखना होता है। बिकॉज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि जो ये मंथ है ये इबादत में गुजर जाए, बजाय इसके कि हम लोग जो हैं वो बाज़ारों के चक्कर लगाते रहें। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी जो ईद की तैयारी है वो भी रमज़ान से पहले पहले, और रमज़ान के मंथ में जो ग्रोसरीज़ वगैरह होती हैं वो भी मैं जल्दी जल्दी बस सारा कुछ ख़त्म कर लूँ, ताकि रमज़ान के महीने में मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े। तो यहाँ पे टम्बलर्स, आपको पता है कि ग्लास जो हैं वो बहुत टूटते हैं रमज़ान में, तो फिर हम लोग तकरीबन 3 जो हैं ये डजन्स यानी जो ग्लास है ना 6-6 का जो सेट है वो ले आए थे। तो ये वाले जो डिज़ाइंस थे ये मुझे न्यू लगे थे, क्योंकि पहले इस तरह के डिज़ाइंस नहीं थे। आपको पता है बहुत सारे मशरूबात हैं जो अफ्तार के टाइम पे और सहरी के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो फिर उसके लिए एक जैसे ग्लास ही अच्छे लगते हैं। और जी इसके अलावा ये जो है ये तो बाथ बेल्ट है, ये पहले भी बहुत सारी मैं ले चुकी हूँ। तो ये तकरीबन हर वाशरूम में सेपरेट एक बाथ बेल्ट जो है वो चाहिए होती है। एक वाशरूम की ख़राब हो गई थी इसलिए। और यहाँ पे मैं आपको एक हंसी वाली बात सुनाती हूँ। मेरे घर पे चीनी जो है इस मंथ के लिए आई थिंक कि तकरीबन 15 केजी चीनी आ चुकी है। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि प्लीज़ इतनी चीनी का हम क्या करेंगे, तो उन्हें ये लगता है कि क्योंकि बच्चे हैं जो वो मशरूबात बड़े यूज़ करते हैं तो चीनी यूज़ हो जाएगी, और मैं रमज़ान में बिल्कुल भी ग्रॉसरीज़ के लिए स्टोर पे नहीं जाऊंगा। तो बस ये सोच के हमने बहुत सारे केचप जो हैं वो भी डबल डबल ले लिए। बिकॉज़ आपको पता है कि रमज़ान में जो बच्चे अफ्तार के टाइम पे, हम जो बड़े हैं हम तो कहते हैं कि चले हेल्दी डाइट होनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए समोसे, पकोड़े और दही बल्ले, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी अहम होती हैं। तो इस वजह से है ना जो उनके लिए ये चीज़ें लेना लाजमी थी। एक मैंने ये बकेट खरीदी थी, जो कि बैठ के वज़ू करना चाहे उनके लिए बकेट जो है वो बड़ी, और छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे टोपियाँ वगैरह इस तरह से, तो वो एक साइड पे एक साफ़ सुथरे बर्तन में धुल जाएं, उसके लिए मैंने ये बाय की थी। ये जो है ये डस्टबिन को लगाने के लिए होते हैं सैक्स, और इस वजह से ये लिए हैं। पिज़्ज़ाज़ भी इंशाल्लाह ताला बनेंगे, तो उसके लिए पिज़्ज़ा सॉस है। और ये तमाम जो चीज़ें बाय की हैं ये रमज़ान की तैयारियों को आसान और खुशगवार बनाती हैं। तो बात ये है कि रमज़ान में आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैं स्टोर पे गई थी ना, ये ग्रोसरीज कम इसलिए हैं कि मैं इससे पहले भी एक ग्रोसरी कर चुकी हूँ और वो चीज़ें मैंने इस ग्रोसरी में शामिल नहीं की हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि स्टोर्स पे जो टिशू पेपर्स हैं, टिशू रोल्स हैं, वो तकरीबन ख़त्म हो चुके थे उस दिन। और मैं जो है ना ये जो न्यू स्टॉक था उनका ज़ाहिर बात है कि नेक्स्ट डे लगना था, तो फिर इस वजह से मैं पहले ही जो 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 मुझे मिला ना बस मैंने ले लिया कि अब रहने देती हूँ, और मतलब रोल का इंतज़ार करूँ, क्योंकि रोल्स मैं पहले भी लेके आई हूँ। अच्छा ये जो है क्योंकि मेरे पास स्टोरेज बॉक्सेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे जो चटनियाँ वगैरह जो हमारे बनती हैं उनको बड़े आराम से स्टोर करने के लिए इस तरह के जो बॉक्सेस हैं, और इसके अलावा लंच के लिए ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये बड़े अच्छे रहते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा चलिए और ले जाती हूँ। पहले भी मैं डिस्पोजेबल भी लेके आई हूँ, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टोरेज बॉक्सेस वो मैं लास्ट वाली जो ग्रोसरीज की थी उसमें ले आई थी। ये मुझे वैसे ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा चलें ये भी बाय कर लेते हैं, तो बस ये भी खरीद लिया। उसकी रीज़न यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पहले से बना के स्टोर करके रखना पड़ती हैं, ताकि ज़्यादा भागना ना पड़े।
अच्छा, इस तरह से जो सॉसेस वगैरह हैं वो बस उसकी यही रीज़न है कि मस्टर्ड सॉस जो है ये उसमें बड़ी अच्छी लगती है, शवारमा में, पीटा ब्रेड पे ये बहुत अच्छी लगती है ना, तो इस वजह से ये वाली सॉस। और ये वाली जो सॉस है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा। आप इसको बर्गर में, सैंडविच में, जिसमें भी आप चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मैंने बाय की हैं जो कि घर की सफाई वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। बाकी बार बार वज़ू करने पे आपके हाथ वगैरह जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए लोशन बड़ा ज़रूरी है जी। टैंक जो है वो मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद, लेकिन हस्बैंड साहब ने रख लिया तो मैंने कहा चले रख लेते हैं। इसके अलावा ये भी एक सॉस ही है, ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सॉस है, बहुत टेस्टी लगती है। डिप्स हैं एक्चुअली ये सारे जो कि तली हुई चीज़ों के साथ अच्छे लगते हैं। फोर हैंड्स का एंटी डैंड्रफ ऑयल है, मैंने पहले कभी नहीं यूज़ किया, आप लोगों में से अगर किसी ने यूज़ किया तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरे बालों में जो है वो ड्राइनेस हो गई है गर्म पानी की वजह से, तो फिर मैंने सोचा चलें इसको यूज़ करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं, फिर देखी जाएगी। अगर अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। हेयर कलर ईद के लिए मैं पहले ही ले आई थी, बिकॉज़ मुझे ईद पे दोबारा से अपने बालों का कलर चेंज करना होगा। लास्ट टाइम भी मैंने रेड में किए थे, अब मेरा दिल कर रहा है थोड़े थोड़े से ब्राउन टाइप इस तरह से हो जाएं, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला ईद पे जो है इनको दोबारा से डाई करूँगी। इसके अलावा जी लेमन मैक्स, एज़ यू नो बर्तन बहुत होते हैं रमज़ान में, बस रमज़ान में ना बर्तनों के तो ढेर ही लग जाते हैं, तो इसलिए जो है डिटर्जेंट और इस तरह के जो साबुन वगैरह हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। एक्स्ट्रा ब्रशेस बाय कर लिए थे, कोई गेस्ट आ जाते हैं घर पे तो फिर बाहर दुकानों पे दौड़ा नहीं जाता, ये तो मैं हर ग्रोसरी में एक्स्ट्रा ब्रशेस लेके आती होती हूँ। अच्छा, ये सारे जो है ना यहाँ पे इब्तिहाज जो है सारे साबुन लेके, तो उनके साथ ना खेलियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद है साबुन वगैरह के साथ खेलना। स्क्वैश, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी कि बहुत सारे जो लिक्विड ड्रिंक्स हैं ना वो रमज़ान में बच्चों को बड़े पसंद होते हैं, तो ये मिचल्स की स्क्वैश है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर आप मिक्स फ्रूट में लें तो वो तो और ज़्यादा अच्छी है, बट हम लोग ले आए थे सारी इसी में मैंगो फ्लेवर में, बिकॉज़ मिक्स फ्रूट में हमें मिली नहीं। इसके अलावा दालें वगैरह हैं, दालें हैं, मसाला जात हैं जिनकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चटनियाँ वगैरह जो बननी होती हैं उनके लिए भी मसाले चाहिए होते हैं ताकि खाने में जायका और खुशबू आए। तो वैसे भी आपको पता है सहरी में ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो देर तक पेट को भरा रखें, जैसे दही है, फल है और दलिया वगैरह। और इसके अलावा जो है साबुन, शैम्पू, टॉयलेट पेपर और इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो सारी पूरे मंथ के लिए, ताकि तहारत वगैरह में किसी को कोई मसला ना हो, तो वो पूरे महीने की एक ही दफ़ा जो है वो बाय कर ली थी। इसके अलावा ये वाला जो मैकले लंदन जो शैम्पू है मैंने पहले भी आपको बताया, दो जो इसके टाइप्स है वो मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा चले अब ये वाले दो भी यूज़ करके देख लेते हैं। ये मैं अपने लिए स्पेशली लेके आई थी, मैंने कहा देखते हैं इनके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। इसके अलावा वही साबूदाने, दलिए दुलिए, ये वो सारा कुछ है। आप लोगों ने एक काम करना है कि रमज़ान के महीने में कोशिश करनी है कि इन चीज़ों पे आप टाइम ना लगाएं ज़्यादा, बल्कि आप सहरी वगैरह के लिए और सहरी के लिए और जो अफ्तारी है उसके लिए अपनी चीज़ें इस तरह से करें कि अपनी ख़रीदारी को प्लान करें, ताकि आपके दिन भर के रोज़े जो हैं वो आसानी से गुज़रे और अफ्तार का वक्त भी जो है वो भी अच्छा गुज़रे, और आपका जो ज़्यादा टाइम है वो इबादत में गुज़र जाए, और आपको बार बार बाज़ारों के चक्कर ना लगाने पड़ें, और अपनी ज़रूरत को, जो रोज़मर्रा की आपकी ज़रूरियात है उनको अच्छी तरह से तरतीब दें, ताकि आपका जो रमज़ान का महीना है वो मज़ीद खुशियों और सुकून वाला बने ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और रमज़ान को बहुत अच्छी तरह गुजारिएगा। अल्लाह करे ये महीना आपके लिए भी बहुत बरकतों वाला साबित हो, मेरे लिए भी, और बस अच्छा अच्छा सा गुजर जाए।